आपके हैं? तीसरे घर का स्वामी तीसरे, चौथे और पांचवें घर में हुआ था। तीसरे घर का स्वामी तीसरे, चौथे और पांचवें पांचवें तक घर हो में गया। कंप्लीट होगा। जी जी जी। तो आज है तीसरे घर का स्वामी छठे भाव में है। जी। तो कोई बताएगा? नहीं? कोई तो ये कुछ बोलना चाहेगा? नहीं बोलना चाहेगा कि हम बोलें? पराक्रम जाएगा अपने बीमारियों से निजात पाने के लिए। बीमारियों को ठीक करने पे ज्यादा पराक्रम रहेगा। शत्रुओं पे ध्यान जाएगा। और और भागदौड़ सबसे रहेगी। पहले छठा भाव होता क्या है? दास्ता का भाव। दास्ता होता है रोग ऋण शत्रु। ऋण का। शत्रु, ऋण, कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी, शत्रु, ऋण, रोग हैं। और जोकर, नौकरी का नौकर, मानसिक, दादा बाबा। चलिए, और कुछ सभी लोग आ ही गए ना? अटेंडेंस पूरी है? तकरीबन सब आ गए। जो नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देखे। ठीक, तृतीय भाव है पराक्रम, छठा भाव है रोग ऋण, नहीं रोग, शत्रु, ऐसा ही है ना? यस सर। तीसरा भाई भाई भी है, छोटी बहन भी है, छोटा भाई भी है। पराक्रम, तो जातक का जो पराक्रम छोटे भाई में चलता है ना, यानी तृतीय भाव, अरे भाई कॉल वाले परेशान। हेलो। यस सर। सर तो तीसरा भाव जो पराक्रम है, पराक्रम किसके ऊपर यूज होता है? छोटों छोटे पे भाई अपने। बहन के ऊपर या छोटे पड़ोसियों के ऊपर। छठा भाव क्या है? रोग ऋण। यस सर। तो ऐसे लोग, छठा भाव नौकरी भी है, दास्ता, यस सर। रोग ऋण, रिपु भी है सब। तो व्यक्ति का पराक्रम कहाँ गया? रोग में, छठे भाव में। तीसरे भाव स्वामी छठे भाव में आके बैठेगा तो रोग में गया ना। रोगों से लड़ने में। तो सबसे पहले, अगर छोटा भाई छोटी बहन है, भाई है, तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई से संबंध अच्छे नहीं होंगे। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि तृतीय भाव स्वामी अगर रोग में जा रहा है तो उसका छोटा भाई भी ना हो, या तो छोटा भाई होगा ही नहीं, होगा तो उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। कि सुनेगा नहीं, ये रोग है,
उसके पराक्रम का। अब उसका पराक्रम तृतीय भाव छठे भाव में जाता है, तो ऐसे लोग नौकरी करते हैं छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं। कोर्ट कचहरी का है, रोग का है, वाद विवाद है, इनमें उलझे रहते हैं थोड़ा बहुत, या नौकरी छोड़ देना, परेशानी रहना, ये तृतीय पराक्रम है। रोग देना, नौकरी छोड़ देना, ये भी रोग है, कर ही नहीं पाते। गुरु जी रोग के कारण नौकरी छठी कैसे छोड़ जातक दे? का पराक्रम कहाँ जा रहा है? रोग में, ऋण जी में, शत्रु में, जी जी दास्ता में। यस सर। जी तो जब वो पराक्रम, नौकरी में पराक्रम दिखाएगा तो नौकरी कर लेगा क्या किसी दबाव में? नहीं कर पाएगा। छोटा भाई है, अगर उसमें पराक्रम देगा तो संबंध मधुर रहेंगे ही नहीं इसके। तो तीसरा भाव भाई भी है, छठे भाव में गया रोग में चला गया, तो यहाँ पे ये आपको देखने में ये भी मिलेगा कि अधिकतर कि इसका छोटा भाई होगा ही नहीं। किसी का है? दो लोगों को यस छोड़ सर। के किसका मेरी है? वाइफ का है। सर मेरा भी है। छोटा भाई है? नहीं है सर, हम्म? नहीं है सर छोटा भाई। सही है देवीन आपकी जी, बात। आपकी वाइफ, छोटा भाई है जी। छोटा भाई है? जी संबंध कितने अच्छे हैं? ठीक है, ये बोलती है, सुनता जरूर है, करता भी है, डरता है ऐसे, बस और कुछ नहीं। डर के मारे काम करता है, वैसे नहीं करता। तो कहीं फिर कुंडली में कुछ ना कुछ अंतर आ रहा होगा। मीन अगर इसे डर के काम करता तो इससे बनती थोड़ी है उसकी। एक काम होता है रिस्पेक्ट करके करना, और एक होता है कि करना पड़ेगा, वो दो दूसरी बात हो जाती है। तो सही है बात वो लगोगी। आपकी पत्नी की कुंडली की लगन डिग्री संधि में है। लगन डिग्री शायद लिखी हुई है, मैंने देखनी पड़ेगी, लेकिन लिखी हुई है मैंने। बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये। 24 है। 24 डिग्री है लगन की। हाँ जी हाँ जी। अब तो तृतीय है, उसकी डिग्री कितनी है? तृतीयेश की डिग्री है जी, एक मिनट। शुक्र, तृतीयेश की डिग्री 0038। ज्यादा है कुछ। अगर देखिए मिलेगा तो पूरा मिलेगा। आपका पंचम में चले गए हैं, ठीक है ना? तृतीय पंचम में इनका, छठे में नहीं है। चलिए से देखना चाहिए फिर। बॉर्डर जब जियो जियो जब बैठोगे, बॉर्डर वाला आदमी जो होता है ना, ना घर का ना घाट का। चलिए तो मैं पंचम में ही है। चलिए, और बताइए। सबसे बड़ी बात है, इनके कंठ में प्रॉब्लम होती है। अरे कौन है ये लेट पाने वाले, बताओ उनको। मीनाक्षी जी, ब्लॉक कर दिया, तो लेट आते हैं 8:30 के बाद। अमित पाराशर। अमित भैया है। तो क्या हुआ, मैं तो कोई भी हो।
हाँ, क्या कह रहे थे? लाइन कट हो जाती है। गले में प्रॉब्लम होगी। कंठ में प्रॉब्लम होती है। तो मेन चीज है कि कंठ में प्रॉब्लम होती है। तृतीय भाव मैंने क्या आपको बताया था, कंठ होता है। आए दिन कंठ गले से संबंधित कोई बीमारी या वाणी दोष या वाणी में तीखापन, गुस्सा, चिल्ला देना एकदम, गला भारी रहना। ठीक है ना। ये हनुमान जी का अगर है तो हनुमान जी को पता होगा। सर सही है। ये रोग हो गया कंठ का। तो कंठ ऐसे में थोड़ा ये सपोर्ट भी अपने को हावी भी रखते हैं ऐसे लोग वाद विवादों में। तो ये कोर्ट कचहरी के संबंध बना देता है। ये आजकल वाद विवाद पंचायत को कोर्ट कचहरी से जोड़ दिया गया है, इसलिए। सुनील जी क्लियर? जी गुरु जी क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं? आपके होते दिक्कत हो ही नहीं सकती, जहाँ आप हो वहाँ दिक्कत तो रहती ही नहीं। अरे भैया, इंसान हूँ, मशीन ना हूँ, ऐसा मत करो। यहाँ पर दो लोगों ने आप सामने बता दिया है और इसकी पुष्टि दो लोग और कर देंगे यहाँ पर, माधुरी जी और बलविंदर जी। बलविंदर जी से मैं चार पहले लोग पुष्टि यहाँ सुन पे चुका हैं। हूँ। बलविंदर जी से सुन चुका हूँ पुष्टि, तो मेरा तो पहले पॉइंट क्लियर था। क्लियर था? हाँ जी, हाँ जी। मतलब लीकेज हो चुका है। क्यों बलविंदर जी कहाँ गए? सर लेफ्ट हो गए हो। शायद नहीं है बलविंदर भैया। अच्छा चलिए, कोई नहीं। हाँ, अब आता है तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव है। सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन का सुख, पार्टनरशिप, व्यापार, गुरुत्व, सहभागिता। सबसे पहले सहभागिता। दिक्कत यही है कि आदमी सिर्फ वहां पर व्यापार, पति पत्नी एक्सेट्रा उसको ही लेके चलता है। सप्तम भाव जो है सबसे पावरफुल भाव भी है। क्यों है? क्योंकि कनेक्टिविटी देता है, सहभागिता देता है। हम और आप आमने सामने बैठे हुए हैं, ये भी सम सप्तम है, तभी तो बैठे हैं। कोई ना कोई तो प्रभाव है। क्यों प्रदीप जी? जी हाँ जी बोलो। शुभम जी? जी क्योंकि सम सप्तम है सहभागिता। अगर व्यापार है तो व्यापार में भी ऑनर एंड एवं कस्टमर, व्यापारी और उसके कस्टमर के बीच में एक डीलिंग होती है, सहभागिता होती है एक दूसरे की। क्यों पंकज जी होती क्यों होती है? न प्रवीण जी तो अच्छी तरह जानते हैं, ये रोज करते हैं। तो ये सहभागिता दिखाता है। तो तृतीय भाव क्या है? पराक्रम। तो यहाँ पर किसी का तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में है? जी सर। कौन है? सर पंकज जी? हाँ जी सर। चलिए बढ़िया है। और कोई?
पर मेरे पास एक कुंडली है, उसमें भी है तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में। मेरे और बेटे का क्या है, पर अभी वो मेरे बेटे का है, पर अभी वो छोटा है, उस पर परादेश नहीं कर सकते हम। कितना बड़ा है? 5 साल का हो गया? 9 साल का हो गया जी। चल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि तृतीय से सप्तम में पहुंच जाए। इन्हें अपने पराक्रम पे से प्यार होता है, भरोसा होता है, ज्ञान होता है। अगर ये अपने ऊपर आ जाएं तो नामुमकिन कुछ नहीं है। क्यों पंकज जी? हाँ जी सर, हम्म? ठीक बोला सर आपने। फिर तो ये पत्थर पहाड़ तक तोड़ सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं। और यही खासियत प्रवीण जी के लड़के में भी है। सही बात है। ठीक है ना? अब देखिए, अब ये पराक्रम दिखता कैसे है? इनके सामने जो व्यक्ति बैठ जाए अपनी बात मनवा ही देंगे, कैसे ना भी कैसे। आई एम सुपर, जो मैं कह रहा हूं सही है। तो सामने जो भी बैठे हुए हैं, या तो वो मान लेंगे या उठ के चले जाएंगे, या ये चले जाएंगे। क्यों पंकज जी? हाँ जी सर। हम्म? हाँ जी सर। है। सर सिस्टर और की है ना, बताइए। सिस्टर की कुंडली है। सिस्टर की है? जी सर। चलिए, अब प्रवीण जी से पूछ लो, 9 साल का लड़का काफी बड़ा हो गया है कि नहीं है? सही बात है, सही बात है जी। वो जो चाहता है वो मनवा के छोड़ता है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी हो। ये भी नहीं, वो सिद्ध भी कर देगा बाई प्रैक्टिकली, ये ऐसा ही है। बिल्कुल सही बात है। मेरा वो जो चीज सोचता है ना, अगर ये मान लो उसको नहीं बोलो कि कि हाँ हाँ, ये भी नहीं है कि वो हवा में बोल जाए। नहीं पक्की बात है, हवा में नहीं बोलता जी वो। अगर वो बोलता है कि मैंने ये करना है तो उसका होता है, जैसे मर्जी करेगा वो। और ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर, अब पार्टनर का मैंने यहाँ वर्ड क्या लगा, कोई भी होता है, उससे पर भरपूर्ण प्रेम करता है। या वो पत्नी हो या कस्टमर हो, फिर आप जहां लगाना चाहें वो। तो अपने पराक्रम से व्यापार भी कर देता है। कभी भी बात स्पीड में लिखते हैं, शिवम मेरा जी भी मेरा लिखने नहीं बैठ पंकज जाते जी। हैं। अब देखिए, यहाँ किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए पहले आप। हम्म? आ रहा है सर समझ में। आपके आ गया? शिवम जी की आ गया? जी सर, ये भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऐसा ज्यादातर के जिद्दी स्वभाव का भी होता है, जो अपने जिद पे काम करवाए, मतलब जिसे जिद भी कह सकते हैं। और पार्टनर या अरे दोस्ती। जिद, जिद तो होती है। अब हाँ, यहाँ मैंने जिद भी तो बताई है ना, कैसी जिद, कैसे बताइए, पॉजिटिव की नेगेटिव। पॉजिटिव। होती है। यानी उसको पता है ये काम ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। जी सर। कि कस्टमर को ऐसे नहीं, सामने वाले को इस तरीके अगर पब्लिकली आ जाए तो हाँ फेस जी। कर पाएगा। कला होती है इनके अंदर, एक मतलब तरीके की।
जी। और किसी को बताइए। प्रभावित करने की कला। अगर उसके अंदर एक कला है तो उसके अंदर कला कैसे आएगी? एक को आप बनाओगे, दो को बताओगे, तीन को तो नहीं कर लोगे ना। ये भी बात सही है। क्यों भाई, प्रैक्टिकली चलते हुए ले आते हैं। अब पंकज जी से पूछिए, उनकी बहन सिस्टर हैं, जी सर। हाथ के कार्य भाई कोई भी हो, पढ़ाई का हो, मतलब अपना अनुभव निकाल के ही पेश करती हैं। हाँ जी सर। अब पंकज जी प्रवीण जी से पूछिए, उनका लड़का 9 साल का है तो कितना करता है इन कामों को। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। मान लो परसों उसका एग्जाम था तो उसने रात को 6 चैप्टर लर्न करे थे, तो 11 चैप्टर थे। मैं कहा सुबह कैसे करेगा पापा, मेरे को नहीं पता, सुबह आप मेरे से ना एक आधे घंटे में सुन लेना। वो जितना टाइम बोलता उतने में वो काम करता है, परफेक्टली करता है वो। चलिए, शिवम जी, अरे क्या नाम उनका, सुनील जी, जी गुरु जी। क्लियर हो गया? जी जी। राजेश भाई जी, जी जी, हो गया जी। क्लियर हो गया? जी जी। कैसे हो गया बताइए। राजेश जी, जी जी। ये सप्तम में गया तो क्या? इतने में सप्त में गया तो वो बच्चा अपना ही बात मनवाएगा, अपनी बात ही। मनवाएगा, अपनी बात मनवाएगा, इसमें तो वर्ड आया प्रॉपर नहीं है। चलिए आगे बताइए, आप इसके बात करते हैं, पूरा बताइए पहले आप, फिर सुनते हैं आपकी। बोलिए बोलिए। हाँ जी। वो मनुष्य अपना ही बात मनवाएगा। इसका मतलब अभी आपको क्लियर नहीं हुआ। नाला लिख रहा था मुझको। नहीं नहीं, देखिए, हाँ जी। अगर क्लियर नहीं होता है तो बोलिए। उम्र बड़ी होने से आप उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर डाउट क्लियर नहीं होंगे जी तो फिर कैसे क्लियर होगा? जी जी। तृतीय भाव पराक्रम है, गला है, कंठ है ना? जी जी ठीक है ना? तो कंठ जी। से जो वाणी निकलती है वो कहाँ निकली? सप्तम भाव। सब तो आप हमारे सामने बैठे हैं, सम सप्तम में जी बैठे हैं, ठीक है ना? जी अगर मेरे कंठ से जो निकला है तो यहाँ जी एक वर्ड लगाया व्यापार, तो व्यापार अनुभव से होता है। किससे होता है? जी। अनुभव से। अनुभव। तो अनुभव कब आता है? जब आदमी पराक्रम झोले खा करेगा। लेता है, पराक्रम करेगा। जब ठीक। अनुभव आने के बाद जब आदमी कंठ से बोलता है तो वो अपना वो बोलेगा जो उसने अनुभव लिया है, जी वो ही बताएगा, और पावरफुल तरीके से बताएगा, रख के कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसे ही जी होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? उसका जी अनुभव, यानी उसने उसका किया हुआ कार्य, जिससे वो जी अपने आप को बैक फुट पे नहीं लाएगा और सामने और एग्रेसिव से आएगा। अब एक जी व्यापारी, कुशल व्यापारी क्या करता है? कस्टमर के सामने ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये ऐसे कार्य करता है, समझाता है ना कस्टमर को। जी ठीक है ना? जी फिर यहाँ पे क्या आएगा? ऐसा व्यक्ति, तृतीय भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा मोटिवेटर होता है। एक सिंगल वर्ड यूज किया जाए। जी जी जी। ठीक है ना?
अब पंकज जी से पूछिए, जी मोटिवेट करती कि नहीं करती इनकी बहन सबको? जी सर। अब पंकज जी से पूछिए, तो फिर पंकज जी कह रहे, प्रवीण जी से इनको बेटा मोटिवेट कर लेता सबको, सही बात है जी। तो कितना भी अननोन बना रहे फिर। वो तो है आप सर। देखिए, मुझे देख लीजिए आप लोग मोटिवेट हैं कि नहीं है जी मुझसे? मोटिवेटेड है। जी जी मेरा तृतीय सप्तम में बैठा है, मैं ओके। हावी रहता वेरी हूँ, नाइस। जी जो बोलता हूँ पत्थर की लकीर बोलता हूँ, पत्थर तोड़ के बोलता हूँ, जी ठीक है ना? अब भी किसी के अगर डाउट हो तो बताइए, नहीं आया तो और कोई दूसरी की बताऊं? जी हम्म? जी हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? सर ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी होते हैं सब में ऐसा योग पाया जाता है सर? देखिए, तो एक योग की बात मैंने कर दी हाँ और दूसरे भी योग की बात, ओके। आप मतलब इसको ज्यादातर देख ये, सकते हैं, ये देख सकते हैं। हाँ ओके। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया यस सर। कि मैं अपना बताता तो अपना तो सब सब बोलते हैं, हम्म। अन्य बोले तो मानिए, हम जो चलिए। बोल रहे हैं हम पे विश्वास मत करिए, हम तो झूठ भी परोसते हैं, टैली करना है मैंने, ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। अगर अन्य जगह मिले जो मैंने बोला है तो सही है, क्यों सुनील जी? जी सत्यवचन जी। चलिए अब आगे चले। यस सर। जी जी तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में जाएगा। अष्टम भाव क्या है ये बताएंगे राजेश जी? मृत्यु गुड़ ज्ञान। अरे जिसका नाम लिया करो वो बोला कर भाई। सर मृत्यु गुड़ ज्ञान हम्म, चोट ससुराल है कि यस नहीं सर। है? यस सर। जी जी शुभम जी और कुछ है क्या? संशोधन। ये पैतृक संपत्ति और लंबी बीमारी मृत्यु का भी स्थान है। अब एक चीज और की है, तृतीय सप्तम आज भी क्लास में लगता है मानसून नहीं बन रहा, उदासी छाई हुई है। आवाज नहीं सुनाई दे रही। जोर से बोलो नहीं भाई। आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं वो कुछ अलग बोल रहे थे। माइक ऑफ है सर भैया का। नहीं वो कुछ कर रहे हैं, बिजी है शायद।
वैसे पता क्या क्या बात है, जो बंदा बोल रहा होता है ना केवल उसका ही अगर माइक ऑन हो ना फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम 3-4 हेलो बंदे माइक ऑन करते हैं ना फिर प्रॉब्लम आती है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। हाँ, तो पंकज जी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। आपकी बहन से कोई छोटा है? हाँ जी सर है। भाई है बहन है? दोनों हैं, भाई बहन दोनों छोटे हैं चलिए उससे। चलिए, जी अब आते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, जी आपसे बेटे का छोटा भाई या बहन है? नहीं सर, बड़ी बहन है। बड़ी बहन। तो अच्छा, चलिए इनकी थोड़ी अब आई। पंकज जी, जी सर। क्या आपकी बहन के छोटे भाई बहन जी सर। बहन से लाभ ले लेते हैं हाँ जी सर, दोनों। और वो अपना आधा लाभ दे भी देती है बिना हाँ जी सर। सोचे? हाँ जी सर, हम्म? वो तो दे ही देती है सर। हाँ, तो ये जो है तृतीय का सप्तम में जाएगा तो छोटे भाई बहन जो होंगे उनको जी दे सर। भी देते हैं निसंकोच, जी अष्टम में। सर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अष्टम में नहीं, सप्तम में चल रहा है अभी तो। ओके सर। तृतीय सप्तम में। चलिए अष्टम, अब तृतीय से अष्टम में आया, पराक्रम कहाँ गया? अष्टम में। अष्टम में। अष्टम भाव रहस्य है, बड़ी जी प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी है, ससुराल भी है, हम्म, छिपा हुआ धन भी है, गरा हुआ धन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा। अब तृतीय पराक्रम जो है अगर अष्टम में जाता है, किसी का है? यस सर, मेरी वाइफ का है। चलिए, हमारे एक और मित्र का किसी भी का? है। आपके हमारे मित्र का। मित्र का है। अब तृतीय भाव का संबंध कहाँ बना? छठ अष्टम से। यस सर। ऐसे व्यक्ति का पराक्रम जो है, अष्टम क्या है? मृत्यु भाव, मृत्यु भाव। रहस्य। तो पराक्रम की कोई वैल्यू है क्या यहाँ पर? यस सर। पराक्रम से लाभ नहीं मिलता, कितने भी ये लोग पराक्रम करते रहते हैं, कितना ही मेहनत कर लेते हैं, तो वैल्यू नहीं मिलती, लाभ नहीं मिलता। क्यों सुनील जी, कुछ है आपके मित्र का? जी जी, ऐसा ही है। नेकी कर दरिया में डाल, उनके साथ पराक्रम। ऐसा ही होता है। हनुमंत जी, सर सही है, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट में क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर है। तो सर कितना भी करो इसमें उसमें कुछ उसका ये नहीं मिलता सर, रिकॉग्निशन और कुछ ये। आप जो कह रहे हो एकदम सही है। नेकी कर दरिया में डाल, वो ऐसा ही है सर, ये आपने एकदम ये सही कहावत बोला। बनी है, ये कहावत यही बनी है, पराक्रम कितना भी कर लो, किसी के लिए कुछ भी कर लो, लाभ नहीं नहीं मिलता। मिलता। हाँ। अब यहाँ पे एक चीज और है, ससुराल भी है, ससुराल है। ससुराल में भी वैल्यू नहीं मिलती। सर ये बात सही है। मतलब कि आप दुखी करते हो उनको? नहीं नहीं, मतलब मैं अरे मतलब मैं ये पति की बात ही नहीं आ रही है। प्रवीण जी, ससुराल किससे होती है? सास ससुर से। हाँ। तो सर मतलब इकलौती बहू होने के बावजूद भी मतलब जो किया है आज तक उसका कुछ रिकॉग्निशन ये नहीं मिला, अब ये यहाँ बात। देखिए इनसे, सुनील जी के फ्रेंड जी बताएंगे, सुनील जी। जी जी, वो काम ज्यादा करते हैं लेकिन जो उनको मिलता है उससे वो हम्म। उतना नहीं मिलता जितना वो काम करते हैं। सब वो ससुराल ही ना जाते हो, जाते नहीं हो नहीं, भगने पड़ जाती हो। उनकी शादी नहीं हुई है अभी। अब शादी नहीं हुई है तो हाँ, बताना ही योग्यता के। ये ठीक है। मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लें। ठीक है।
ठीक नहीं, सही है, सही है। आप जो कह रहे हो ना, मेरे पास एक किसी की कुंडली आई थी आज, उसके में कुछ ऐसा ही था। ठीक है ना। सर ये 100% सही सब टैली हो रहा है सर। अब देखिए, तृतीय भाव का संबंध अष्टम से। छोटा भाई या बहन आए दिन बीमार रहना, सही है। सर वो सबसे छोटे हैं फैमिली में। अब है है ही नहीं एक भाई। चीज और है, हाँ अष्टम जी। में गया या तो होगा ही हाँ जी। नहीं, नहीं। होगा तो ऐसी बीमारी होगी, पैसे ही खर्च कराता रहेगा। जी जी। ठीक है ना। ठीक है। यस सर। तृतीय का छठा, तृतीय का अष्टम। अष्टम। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई छोटे भाई से, भाई बहन से। अब टाइम कितना हो गया आज, नींद क्यों आ रही है आज? 9 बज गए सर। लेबरी ज्यादा करने पड़ते हैं ना आजकल मेरे को। 9 बज गए। क्या लेबर मिलती नहीं है, लेबर काम करना नहीं चाहती है, रोज लेके आओ भग जाती है, ये काम नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। आज माधुरी जी कहाँ चली गई? हूँ भैया। वो अच्छा, चलिए। तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में, ये तो बहरूपिया हो गया। ठीक है ना। अपने भाग्य से का पराक्रम लेने वाला, उसी भाग्य में जो मिल लिखा है मिला है उसी को लिए पराक्रम करेगा। मतलब वो एक बार कोई मुड़ भी के मेहनत बोलिए। यानी अपने धर्म के लिए, जो उसका धर्म है, भले उसकी चोरी करना धर्म है तो चोरी करके पराक्रम करेगा, पूजा करना धर्म है तो पूजा करेगा, जो उसका धर्म है उससे पराक्रम करेगा, उससे कमाएगा। किसी का बैठा है तृतीय भाव स्वामी नवम में? जी सर। मेरा है जी। हम्म? मेरा है जी। भाई, सर भाई का है। तो देख लीजिएगा। और छोटे भाई से भी लाभ ले लेते हैं, हावी भी रहते हैं थोड़ा, है कि नहीं है? हुआ क्या हुआ, शांत कैसे हुआ? भाई नहीं है मेरा कोई छोटा, जो चाचा ताऊ के लड़के हैं वो मेरी बैंड बजा देते हैं, ठग के चले जाते हैं मेरे को। चाचा ताऊ की एक बात अलग कर दो, तो वो लाभ तो वो लेके ही जाएगा ही ना, छोटा भी जो भी है, लाभ लोगे भी दोगे भी। ये भाई को लाभ मिलता है, छोटे भाई को। पंकज जी का है क्या? नहीं सर, छोटा नहीं है इससे। उससे छोटा है ही नहीं, तो बात ही नहीं। खत्म। और ये लोग अपने खुद के प्रयत्न के द्वारा धन कमाते हैं, जी सर। खुद के पराक्रम के प्रयत्न के द्वारा ही धन कमाते हैं। अब वो प्रवीण जी तो खुद कर ही रहे हैं, पुश्तैनी काम तो उन्होंने किया नहीं है, खुद के प्रयत्न से सीखा होगा। क्यों प्रवीण जी? बिल्कुल सही बात है जी। चलिए, और क्या रह गया?
सर ये बात तो मेरे पे भी आती है सबसे थोड़ा। बड़ी बात ये है कि इन लोगों को भाग्य का साथ मिलता है, कि भाग्यवान होते हैं ये लोग, ठीक है ना। जी सर। छोटे पड़ोसियों से भी लाभ मिलता है। और सलाहकार भी होती है छोटों की। अब छोटों को सलाहकारी कितनी देते हैं, पंकज जी से देख लीजिए और प्रवीण जी देख लीजिए, सलाह सलाहकारी लेने देना। बहुत लोग आते हैं सलाह लेने, सही में जिसको सलाह देते हैं वो सुधर जाता है, अपना कुछ बने ना बने अलग बात है। चलिए प्रवीण जी, सॉरी पंकज जी, जी सर। हाँ किसकी थी कुंडली आपके यहाँ? सर भाई की। तो सलाहकारी करता है वो? हाँ जी सर। शुभम जी आप काफी। भी करते हो? हाँ जी, थोड़ा बहुत हाँ कोई आ जाता है तो सलाह ले लेते चलिए, अब बात आती है किसी को दिक्कत हो बताओ यहाँ पे। बहरूपिया कैसे हो गया गुरु? कौन बुला ये? प्रदीप। जी। अरे वो निकल गया हुआ वो गलती से मुझसे। हैं। बहरूपिया तो सर जी सतुए में था शायद मेरे साथ। वो सातवां भाव था। हाँ जी हाँ जी। अरे कभी कभार निकलता रहता तो फिर कैंसिल कर देते हैं, लिख लिया हमने। है, लिख गया जैसे, तो क्या दिक्कत है? क्यों कॉपी खराब कर रहे हो काट के? वहां गोला कर लो खाली, काटा मत लो। हाँ, मतलब ये इसका निशान बना दिया ये थोड़ा। चलिए अब आते हैं तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव में। नहीं सर जी, नवम भाव अभी आ रहेगा। तो कोई बोला ही नहीं, इसने समझ में नहीं आया। नहीं अष्टम हो गया नवम ना, नवम तो नवम। नवम तो यही था अभी। नहीं सर जी, अष्टम था सर। अरे महाराज अभी नवम चल रहा था। क्यों पंकज जी? नवम हो गया सर। शिवम जी नवम्बर कहाँ हो गया सो सर। रहे थे? कहाँ किसका फोन आया था अभी? शादी हो गई तो क्या? सर जी, हाँ जी मैसेज आया था उसमें। सर जी कोई बात नहीं सर जी, मैं कल नहीं शादी हो गई वो कि नहीं हो सुनेंगे। गई है? हाँ जी हाँ जी। तो घर से तो मैसेज नहीं आया था? नहीं साथ में ही है हम। साथ में ही है। तो खाना वाना खा लिया दिखा लिया? अभी नहीं सर जी, अभी बन रहा है, इधर हम क्लास में है, उधर बन रहा है। अच्छा चलिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो भाई शादी हो चुकी है, अब क्या बोला जाए, खाना हमें भी खाना होता है। हाँ जी हाँ अब पंकज जी होते कह देते भाई शादी नहीं हुई है, फिर किसका जी फोन सर। आया था, कहाँ बिजी हो गए थे, थोड़ा ध्यान दे लिया करो। अब आपसे ठीक क्या है, सॉरी क्या सर जी। क्या कहा जाए। कोई बात, अभी न्यू न्यू शादी हुई है ना, तो थोड़ा डाउट हो जाता है। चलिए तो नवम भाव हो गया है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ठीक है ना। जी जो सर जी। कंफ्यूजन हुआ है तो अस्त नवम सुन हाँ आपको जी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी ठीक। अरे राजेश भाई जी शांत कैसे हो गए एकदम? जी जी। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, पूरा क्लियर है जी। चलिए, नहीं तो किसी दिन सस्पेंस में कुछ भी पूछ सकता हूँ, पिछला भी रखिएगा आप लोग। कभी भी कहीं भी पूछ पूछ लेते हैं, जो आप लोग जी ध्यान नहीं दे रहे ना, तो हाँ हाँ हाँ
और किसी ने हाँ में पूछ भी लेते हैं, ये तो मेरा पराक्रम है। कि अमित जी से पूछ लीजिएगा। क्यों अमित जी, माधुरी जी, जी मीनाक्षी जी, जी ये है ही भैया। नहीं बिल्कुल आज। है बिल्कुल। तो अब आता है तृतीय भाव स्वामी दसम भाव। ऐसा व्यक्ति कितना भी कर्म कर ले, किसी का है यहाँ पे? जी सर मेरा। अरे शायद आपसे बात, चलिए। मेरा भी है भैया। ऐसा व्यक्ति कितना भी कर्म कर ले, कितना भी बदल ले, संतुष्ट नहीं हुआ अपने कर्म से। और अपने पराक्रम से कर्म करता है, अपने पराक्रम से कर्म करता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होता अपने आप से, पूर्ण भरोसा नहीं होता। अंत, उसका अंत नहीं दिखता उसको, तो उसे चाहिए। क्यों पंकज जी? जी सर। इसलिए कार्य में बदलाव होते रहते हैं। हाँ जी सर। माधुरी जी। जी भैया। तो ऐसे लोगों को अपनी मेहनत का पूर्ण फल क्या नहीं मिलता। प्राप्त नहीं होता। जी सर। तो पिता से भी असंतोष या मतभेद विचारिक देखे जा सकते हैं। क्यों पंकज? हाँ जी सर। हैं? थोड़े बहुत हैं सर। चलिए थोड़े बहुत सही, एक्सेप्ट तो किया, ये भी बहुत बड़ा पराक्रम है। जी सर। और सर हम ये कह सकते हैं कि जो भी वो मेहनत करेगा उसको उसका यश नहीं मिलेगा। हाँ, यस, मनचाहा नतीजा। मैंने उसका भी देखा पराक्रम ही खत्म हो जाता है। 2 कुंडलियों में लगाया मैंने, तो यही फिट बैठ रहा है जो आपने बोला अभी। 2 में बैठ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, किसकी है? लड़का और लड़की दोनों की, एक फ्रेंड की है और एक भाभी की है। बैठ गया ना? यस सर। चलो बढ़िया है। अरे सर मत बोला करो यार। गुरु जी तो आप बताऊं, आज से कुछ महीने मान लीजिए पहले, ये पंग ये कुछ लोग गुरु बोलते थे, तो मैं कहता गुरु मत बोला करो, ये तो माने ही नहीं, ये अमित है जैसे। जी जी। अब वो जब इसके डीपली विषय में पहुंचे ज्योतिष के, तो समझ में आया ये सर वर्ड जो है वो छलिया है। गुरु जी ठीक है सर। सर ये अंग्रेजी में इसका आदरणीय श्रीमान ऐसे इस तौर पे इस अर्थ में लेते हैं सर, ये वो चर्चा बाद में कर लेंगे, ये थोड़ा चर्चा हटके। पहले तो हम एक बार थोड़ा ये खत्म करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके बाद। जी जी। ठीक है ना? तो इतना समझ में आया? जी सर। जी। तो इसमें एक छोटा सा पर हाँ बोल लीजिए। इसमें एक चीज हमने लिखी है कि पिता से जो अनबन रहेगी या पिता से जो भी है अपने विचार सही नहीं बैठेंगे, तो उसको हम किस लॉजिक से देख सकते हैं? अब ये सुनील जी बताएंगे। सुनील जी बता दीजिए। विचारों में मतभेद हो सकता है, साथ में बैठे वो भी हो सकता है, किसी भी एंगल से देख सकते हो आप।
लॉजिक तो बता ही रहे हैं सारा, लॉजिक ही तो सूत्र है। जी सर, सब कुछ तो आपने बता ही दिया वैसे। अब क्या बताया गया उसमें? प्रवीण जी क्या रह गया ये बताइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। तृतीय भाव का स्वामी दशम में गया, बस कुछ नहीं देखना इसमें लॉजिक में। दशम भाव पिता का तो है। मेन वो पिता की अपेक्षा फिर अपने पे भरोसा करेगा, इस कारण उसका जो पिता से भेदभाव रहेगा किसी बातचीत में, अपने विचारों में। तो देखिए शुक्ल पक्ष आने दीजिए, जी अभी कृष्ण पक्ष चल रहे हैं। जी। तो कृष्ण पक्ष जो होता है दिमाग को भारी रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, कर्मकांडी विभाग बताएगा। नहीं, वो सही बात है, वो मैं भी जानता हूँ, जो आप कह रहे हो वो बात मेरे दिमाग में भी है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कई बार ऐसे दिमाग में फंस जाता है कि क्यों होता है ऐसा। वो देखिए आपकी बात समझ गया कि पराक्रम का भाव का जो दशम में बैठ गया, तो वो बात मैं समझ गया। वो बात ही नहीं जी करता। जी। कुछ चीजें जो अगर परंपरा बनी है इसको पर्सनली मत लीजिएगा। मैं पर्सनली ले ही नहीं रहा, मैं वैसे कॉमन बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली को क्यों लूंगा मैं इसमें। हाँ, तो एक जो ज्योतिष के अंदर वर्ण दिए जाते हैं उसका बड़ा इफेक्ट होता है, जो चंद्र से पता चलता है। जी ठीक है ना, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो प्रवीण जी से पूछ लीजिए कौन सी राशि में बैठा हुआ है। तो वो इफेक्ट मेरे पे है, मेरे को पता है, वो सही है जो आप बोल रहे हो। कौन सी राशि में बैठा है? मेरा कन्या राशि में बैठा है, एकादश भाव में राहु के साथ, और डिग्री वाइज भी वीक है। ठीक है ना। तो फिर कहाँ चल रहे थे अपन? दसम में। हाँ, लॉजिक है तो कैसे पक्ष में कुछ लॉजिक समझ में नहीं आते, कुछ शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो सब शुक्ल पक्ष आएगा ना सुनील जी। इसलिए आपने बोला था कि दिवाली के बाद हमारी ये क्लास चेंज हो जाएगी। थोड़ा चेंज हो जाएगी। हाँ, शुक्ल पक्ष आ जाएगा अमावस्या के बाद। हाँ ठीक ठीक। तो शुक्ल पक्ष से शुरू किया था, कैसे पक्ष आ गए हैं, फिर शुक्ल आएगा। कभी रात है कभी दिन है, रोटेशन। तो इसी रात और दिन की फेर को ही कैसे पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जी जी। इसलिए मैंने बोला था कि कर्मकांडी विभाग जो है वो जा जाता है। तो हमारे जितने भी कर्मकांड करने वाले हैं वो इस चीज को जानते हैं, शुक्ल पक्ष का महत्व क्या होता है, कैसे पक्ष का महत्व क्या होता है। तो कैसे पक्ष का प्रवीण जी आपका जन्म क्या कैसे पक्ष का भी है क्या? जी चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, मेरे को भी याद नहीं है, मेरे ख्याल से कृष्ण पक्ष का ही शायद। करिए आप बात करिए, मैं चेक कर लूंगा उस टाइम में। अरे सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य महाराज मेरे दशम में बैठे हैं अपनी राशि में। दशम में बैठे हैं। चंद्र कहाँ बैठा है? चंद्र मेरा एकादश भाव में बैठा है राहु के साथ। 10 और 11 ठीक है। कैसे पक्ष का है? क्लियर। चलिए अब आते हैं तृतीय भाव का स्वामी 11वें भाव। मेरे भाई का है। आपके भाई का है। एक चीज और है, दसम की एक चीज रह गई शायद, बता दूं क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर। पंकज जी आपका हाँ है जी क्या? सर। जी सर। तो कभी भी डिमोरलाइज मत हुआ कीजिए।
अपने पराक्रम से। और इस जी सर। पराक्रम के डिमोरलाइज होने से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन लेते हो? टेंशन, हाँ जी सर, लेते हैं टेंशन। तो इतना मत सोचा करो कि यार इससे अच्छा में जन्म हम पैदा ही ना होते, मर जाते। सोचते हो? हाँ जी सर, पहले सोचते थे, अभी तो अब ये सोचना बंद कर दो, ठीक है सर। इसको पॉजिटिव लगाना सीखो बस। ठीक है सर। मेरा भी समय आएगा, ठीक है ना? हाँ जी सर। ये आपका था, इसलिए ये चीज बताइए। अच्छा जी। अब बाकी समझ में आ गया तुम लोगों को क्यों आया, ये क्या था? हाँ जी सर। ये यहाँ फल देगा ये। अब आता है तृतीय भाव का स्वामी 11वें भाव में। तो 11वां भाव क्या है? लाभ का। यार यहाँ पे सर किसी का बैठा हुआ है, हमारे साथ जो बैठा हुआ है कोई है क्या? अमित वहां बैठा है क्या? नहीं, किसका बैठा है? कोई नहीं है। वेरी गुड, सब गरीब आदमी बैठे हैं यहाँ पे। अब देखिए, तृतीय से अगर 11वें भाव में जाता है लाभ में, ऐसा व्यक्ति अपना पराक्रम जहां भी उपयोग करेगा वो उससे लाभ ही मिलेगा। जहां भी हाथ फांस डालेगा, जहां भी लगाएगा, उसको लाभ मिलेगा। या फिर जातक का छोटा भाई होगा, वो भाग्य लेके पैदा हुआ है, वो जो करेगा उसको फायदा मिलेगा। भाग्य से सिर्फ भाग्य देगा, लाभ मिलेगा। भाग्य लगा रहा हूं। नहीं, पराक्रम को अपने भाग्य क्यों बोल रहा हूं, लाभ के लिए यूज करेगा हमेशा। अपने छोटे भाई को से भी बात करेगा, व्यवहार करेगा, कोई कार्य करेगा, उससे भी लाभ ले लेगा। ठीक है ना? छोटे भाई के साथ मिलता है, भाई बहन का। छोटा भाई नहीं है इसका। नहीं है? नहीं है तब भी तो लाभ मिल गया। ठीक है। लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ मिल गया ना। जी जी। के साथ व्यापार भी कर सकता है। जी, छोटे भाई के साथ व्यापार भी कर सकता है। लाभ कर लेगा, प्रॉफिट ज्यादा खुद ले लेगा, या फिर उसकी भागदौड़ सब उसके हाथ में या रहेगी। पार्टनरशिप बड़े के साथ, जिसका बैठा हुआ। हाँ, प्रॉफिट बड़े पे ही रहेगा, जिसकी कुंडली है, बस भागदौड़ उसी पे है बस। लाभ उसका है। ठीक। अब जैसे सुनील जी ने बोला उसको छोटा भाई है ही नहीं, तो लाभ मिल गया ना, क्योंकि कोई हिस्सा ही नहीं है। जी जी। क्यों सुनील जी? जी सर, मेरे छोटे भाई का है, हम दो भाई ही हैं, तो उससे छोटा कोई नहीं है, तो उसका लाभ मिला। अब आता है कहाँ पे, और क्या है? लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ मिल गया। लाभ क्यों रह के आ गया। ठीक है सर। तो अब चलते हैं अंतिम तौर पे। नहीं, अंतिम तौर कहाँ है अभी? तो अभी तो 3-4 पड़े हैं। तो बहुत पड़ा हुआ है भाई, थक गए आज तो बोल बोल के। नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर, ये कोई बात नहीं। नहीं, टाइम कितना हो गया सर? 9:24 हो गए सर। 24 हो गए। हाँ।
तो 12, 1, 3 3 बचे हैं क्या? और आधा घंटा 3 भाव बचे हैं कंप्लीट तो। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब किसी को कोई क्वेरी हो तो बताओ। मतलब सर जी, एक छोटा भाई हो तो भी लाभ, ना हो तो भी लाभ। अगर छोटा भाई है तो उसको दबा के रखेगा, उससे काम करवाएगा, लाभ खुद रखेगा, मालकी उसी के पास रहेगी। छोटे भाई को कहेगा भाई बता। समझ में आया? नहीं आया? जी सर, ऐसा मेरा छोटा भाई है ना, तो मेरे कहने पे चलता है। चलिए, आपकी तो भी कुंडली बनानी है अभी तो। हाँ जी, अभी आपकी हम डिसीजन ले ही नहीं सकते। हाँ जी, पर ये बात मेरे ऊपर लागू हो रही है थोड़ा सा, मतलब मेरा। देखिए, ये पॉइंट जो है ना, आप जो सुन रहे हैं, जब बनेगी ना ये सब काम, हाँ जी, आपको सिद्ध करने के लिए कुंडली ये है कि ये है। डन, दैट्स फाइनल। जी सर जी। हाँ, तो किसी कोई क्वेरी है क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्या बात है। सर तो इतनी बड़ी गलती है मेरे अंदर कि किसी को क्वेरी नहीं आती है। तो ये बताइए, तो आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? कोई चेंजेस चाहिए? कोई गलत हुआ हो तो बता दिया करिए। क्लास सही लग रही है कि नहीं लग रही है? जी सर, अब ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। बहुत अच्छी लग रही पॉइंट टू पॉइंट बात तो आ होती है। रहता है। हाँ। देखिए, क्लास मुझे भी टाइम पे खत्म करनी है। स्टार्टिंग जी में जी कुछ रहता है, सब जी जी। आते हैं, सब जो पैसा जब जाता है ना, तो आदमी 10 जगह पूछता है। तो संतुष्टि अति आवश्यक है। तो ये फिर क्या नाम है इनका? पंकज जी, हाँ जी सर। सुनील जी, प्रदीप जी, शिवम जी, चारों लोग तैयारी कर लीजिए। कल कॉल कर लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या बोला है, बोल रहे हो परसों। ठीक है सर। जी जी ठीक है ना? जी। ठीक है सर। अब बात आती परसों है तो संडे ही है। बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं, तो ये ना सोचें कि हम नहीं आएंगे। उन लोगों को आना अति आवश्यक है, जी जिससे आएंगे भैया। इन लोगों का हौसला अफजाई हो। जब आप बोलेंगे तभी लोग आएंगे, तो ज्ञान बढ़ता ही है एक दूसरे से। जरूर सर। अब क्या कह रहा था मैं? हाँ, दीपावली 2 तारीख को धनतेरस है, 3 को छोटी दीपावली है, 4 को बड़ी दीपावली है। जी सर। तो दीपावली में सभी लोग बिजी रहेंगे यस सर। कि फ्री रहेंगे? कि घर में लोग रिश्तेदार भी आ जाते हैं, फैमिली। जी सर, बिजी रहेंगे। और ये दीपावली का जो धनतेरस से लेके भाई दोस्त तक चलता है, यस सर। मेरी समझ से तो। यस सर, बराबर। तो क्लास लेने में आप लोग संतुष्ट स्टेबल रहेंगे कि छुट्टी रखी जाए? तो छुट्टी रखी जाए सर। अन्य लोग भी हैं। जी सर, छुट्टी ठीक है। हम्म? छुट्टी ठीक है। छुट्टी ठीक है। जी सर। बाकी नहीं, देखो, हमारा जो पूछने का फर्ज भी है ना, सबकी सहमति के साथ। प्रदीप जी, जी गुरु जी, तो क्या चाहते हैं आप? जैसी आपकी इच्छा गुरु जी। अरे हमारी इच्छा तो है, हम तो कह रहे 2 घंटे और पढ़ो, आओ। दूर वो बना जाते नहीं तो आ जाओ, लोग दीवानी में अपने घर जाते हैं। आ जाओ। चलिए, तो यानी फिर मंडे को क्लास होगी, जी। उसके बाद पूरा नेक्स्ट वीक मंडे। फिर नेक्स्ट मंडे। ऑफ। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है।
जो सबकी सहमति होनी चाहिए। जी सर। अब बहुमत किसकी का जाता है? राजेश जी, आपका क्या प्लान है? हाँ जी हम पूजा में व्यस्त रहेंगे जी, तो फिर मंडे को ही अच्छी रहेगी। लेकिन इस बीच में करना क्या है वो हम 31 तारीख को और 1 तारीख को बता देंगे। उस बीच में आपको एक काम करना है, क्लास बंद रहेगी लेकिन क्लास बंद होने के बावजूद भी एक जरूर काम करना है जी, वो निकाल के कर लीजिएगा। वो एक तरीके से क्लास का ही पार्ट है, उस जितनी देर क्लास चलती है उतनी देर का वो काम करना होगा आप लोग, वो आप लोगों को पर्सनल फायदा देगा। ठीक है ना? ये हम मंडे को बताएंगे आपको। ठीक है सर। जी सर। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी जी। जय श्री राम भैया। जय माता दी।